रशिया ने एस्टोनियन एम्बेसडर को देश छोड़ने के लिए कहा है। तो इसके साथ साथ में ये कूटनीतिक शह और मात का गेम भी चल रहा है। एस्टोनियन, आप जानते हैं बाल्टिक कंट्रीज ने इधर जर्मनी के ऊपर दबाव बनाया था कि आप लेपर्ड दीजिए जल्दी से जल्दी यूक्रेन को, और यहां देखिए एस्टोनियन एम्बेसडर को यह कहा गया है कि आप देश छोड़कर जल्दी से निकल जाएं। अब इसके मायने, विनय शुक्ला सर अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो रशिया का जो टैंक है T-90, एक तो आधुनिकतम है, और जो M वेरिएंट जो मॉडर्नाइज भेज रहे हैं उसका नाम वैसे रूसी में है प्ररीफ, मतलब ब्रेक थ्रू है, तो वो काफी आधुनिक है। और लेपर्ड जो है वो पुराने पड़ गए हैं उस हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई जो असली होने वाली है वो स्प्रिंग में होगी, जब बर्फ पिघलेगी और जमीन कीचड़ से भर जाएगी। तो उस स्थिति में रूसी टैंक ज्यादा पावरफुल है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है और ये पता नहीं कि लेपर्ड कैसे चलेगा वहां पर, तो धंस भी सकता है चाहे कितने भी आप सेंसर लगा लीजिए। तो ये बहुत अभी लेपर्ड को लेकर मुट्ठी बंद है, और ये बंद मुट्ठी लाख की भी हो सकती है और खाक की भी हो सकती है। आपके पास लौटता हूं सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जब ये बर्फ पिघलेगी और कीचड़ और दलदली हो जाएगी जमीन, उस समय किसका टैंक कितना कारआमद साबित होता है ये देखना बाकी है। और उसमें ये जो रशियन टैंक्स हैं ये आजमाए गए हैं, इस टेरेन में वो आजमाए हुए टैंक्स हैं, लिहाजा कौन भारी पड़ेगा। अभी ये जो अजम्पशन है ये तो यही कहता है कि रशिया भारी पड़ेगा। अगली अहम खबर देखिए, पश्चिमी देशों के होश उड़ाने वाली एक और बड़ी खबर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की पश्चिमी देशों को डायरेक्ट चेतावनी, वेस्ट के साथ युद्ध अभी तक हाइब्रिड था। लैवरोव ने कहा पश्चिमी देशों के साथ युद्ध अब वास्तविकता। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, इसके निहितार्थ समझिए। ये कहा गया है कि अभी तक छत में चल रहा था बहुत सारा मामला, हथियारों की सप्लाई चल रही थी, और अभी पश्चिम के साथ हमारा था और हमारे साथ पश्चिम का, उसमें बहुत कुछ हाइब्रिड था, बहुत कुछ ऐसा था जो ढका छिपा था, बहुत सारी बातें ऐसी जो सीधे सीधे आमने सामने ला रही हैं। मतलब क्या ये इशारा विश्व युद्ध की तरफ है? तिवारी सर देखिए, ये चेतावनी जो है यूरोप को बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे देश हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, दो भले पावरफुल हैं, ये फ्रांस, यूके या जर्मनी या लतीबिया, अभी एस्टोनिया की जो बात हो रही है 2 कंट्री की भी छोड़ने जा रहे हैं, ये सब भी मुंह खोल रहे हैं काफ़ी। तो इनका मुंह बंद करने के लिए बहुत आसान है। अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो 2-3 स्ट्राइक में भी ये देश पर बर्बाद हो जाएंगे, इसका अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा कोई। तो न्यूक्लियर का डर इनकी पब्लिक में, यूरोप की पब्लिक में स्वाभाविक है, डर पैदा हो रहा है और पैदा होना चाहिए। ये पैदा तब होगा तभी जाके सरकार इनकी सुधरेगी और यूक्रेन को हेल्प करना बंद करेगी। तो न्यूक्लियर का डर तो पैदा होना चाहिए और बढ़ रहा है। ये चेतावनी भी रशिया से, सर इस डर के लिए वो ब्रिंकमैनशिप का सहारा लेना पड़ेगा और इसमें मिसकैलकुलेशंस के कभी भी गुंजाइश रहेगी। सवाल यह है कि समझाते समझाते नौबत वो ना आ जाए कि चीजें हमेशा के लिए, जो कह रहे हैं अभी पीटर हचिंस, कि कहीं फिर हमेशा के लिए चीजें समाप्त ना हो जाए। मैं आपके पास लौटता हूं सर, एक और अहम खबर बताने के बाद। क्रीमिया के बेहद नजदीक ब्लैक सी में यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक की सैटेलाइट इमेज आई सामने। अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक को लेकर रूस का दावा, यूनाइटेड स्टेट्स पर रूसी फौज की मूवमेंट पर नजर रखने का आरोप, रूस ने लगाया डेटा जमा करके यूक्रेन को देने का आरोप। आप जानते हैं इससे पहले सेवेस्तोपोल में, आप जानते हैं इससे पहले जो हमले बोले गए थे क्रीमिया और क्रीमिया के आसपास, उसमें भी ब्रिटेन और अमेरिकन इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन ने हमले बोले थे। यह कहा गया एक बार फिर से इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये खतरनाक ड्रोन स्पॉट किया गया है क्रीमिया के पास, इसके मायने। और इसको लेकर रशियन हार्डलाइनर्स का यह भी कहना था कि इस तरह के ड्रोन को तो ब्लो ऑफ कर देना चाहिए। रशिया ने अगर ऐसा करने से परहेज किया है या रोका है खुद को, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।